बोली वृंदावन में हरि लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं पूर्णिमा। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा कब है और किस तरह आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा में प्रभु का पूजन अर्चन करना है। तो 26 दिसंबर मृगशिरा नक्षत्र में स्नान दान व्रत पूर्णिमा है, मंगलवार के दिन 26 दिसंबर को आपको पूर्णिमा व्रत अगर आप धारण करते हैं तो आपको 26 दिसंबर मंगलवार के दिन यह व्रत धारण करना है। और मृगशिरा नक्षत्र में बड़े मन भाव से आप प्रभु का पूजन अर्चन करें। इस दिन भगवान नारायण के पूजन का विधान आता है। बड़े मन भाव से प्रातःकालीन बेला में आप उठें, स्नान ध्यान करें, तत्पश्चात इस व्रत का संकल्प लें कि हे प्रभु, हे नारायण, मैं आज बड़े मन भाव से आपके पूर्णिमा व्रत को कर रहा हूँ और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। जीवन में आने वाले संकटों को, कष्टों को आप दूर करें। सदैव आपकी अनुकंपा, मंगलमयी कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इसमें श्वेत वस्त्र धारण करने का विधान है। प्रातःकालीन बेला में अगर आपके घर पर कहीं तीर्थों का जल हो तो आपके स्नान के जल में उस तीर्थ के जल को आप मिला लें, चाहे वह नर्मदा जी का हो, चाहे गंगा जी का हो, और उस स्नान के पश्चात स्वस्थ वस्त्र धारण करें और ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण कहकर भगवान का आपको उस दिन पूजन अर्चन करना है। दिव्य आसन दें, आसन देकर गंध पुष्प चंदन आदि से प्रभु की सेवा करना है। जो प्रसादी आप प्रभु को अर्पण करना चाहें वो बड़े मन भाव से आप अर्पण करें। और पूजन अर्चन के पश्चात आपको यज्ञ हवन का भी इसमें विधान आ रहा है। और हवन के लिए आप बड़े मन भाव से अग्नि की स्थापन करें और यज्ञ समिधा से यज्ञ हवन आहुति प्रभु को आप अर्पण करें और प्रभु को आप हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें कि हे देव, हे नारायण, मैं पूर्णिमा का व्रत निराहार व्रत कर रहा हूँ और आपकी ही आज्ञा से मैं द्वितीय दिवस भोजन ग्रहण करूंगा। आप मुझे अपनी शरण देवें। इस प्रकार भगवान को व्रत समर्पित कर शाम के समय चंद्रमा निकलने पर दोनों घुटने पृथ्वी पर टेक कर घुटने के बल आपको बैठना है और सफेद फूल, अक्षित, चंदन, जल सहित अर्घ्य देवें और चंद्रमा का बड़े मन भाव से, उदित चंद्रमा का आपको पूजन अर्चन करना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हे रोहिणीपति, आपका जन्म अत्रि कुल में हुआ और आप क्षीर सागर में प्रकट हुए। मेरे दिए हुए इस जल अर्घ्य को आप स्वीकार करें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसकी ओर मुख करके दोनों हाथों को जोड़कर आपको प्रार्थना करना है और कहना है, हे भगवान, आप श्वेत किरणों से सुशोभित होते हैं, आपको नमस्कार। आप द्विजयों के राजा हैं, आपको मेरा नमस्कार। आप रोहिणी के पति हैं, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। आप माता महालक्ष्मी के भाई हैं, आपको मेरा नमस्कार। इस प्रकार रात्रि को नारायण भगवान की मूर्ति के पास ही आप शयन करें। दूसरे दिन इस व्रत का पारायण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान देकर भक्ति पूर्वक प्रभु को अपना यह व्रत समर्पित करें। अब आप पूर्णिमा के दिन बड़े मन भाव से श्री हरि के निमित्त श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण भी कर सकते हैं और आप पाठ भी कर सकते हैं। इसी में हमारे द्वारा हमारे YouTube चैनल में श्री सत्यनारायण कथा चालीसा भी डाली गई है, उसमें आप जाकर देख लें तो बहुत संक्षिप्त रूप में आपको श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की
5 अध्याय का विवरण आपको विधि पूर्वक प्राप्त हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो गोपाल सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। किसी शिव मंदिर में भी आप शिव जी का अभिषेक कर लें, पूजन अर्चन कर लें। पूर्णिमा का बड़ा विधान आता है, और जिसमें कि मार्गशीर्ष मास में पूजन में पूर्णिमा के दिन का स्नान का पूरे मार्गशीर्ष महा नहाने के समतुल्य का फल आपको पूर्णिमा के दिन स्नान दान, पूर्णिमा व्रत पूर्णिमा एक ही दिन है, उस दिन आप कर लें। जैसा कि स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वर्णन आता है, अघन मास मार्गशीर्ष मास की महिमा का वर्णन इसमें बड़ा दिव्य है, जिसमें भगवान दामोदर मंत्र का भी बड़ा रहस्य बताया गया है। ओम दामोदराय नमः, यह श्री हरि की आराधन का बड़ा ही सूक्ष्म और विशाल भी बड़ा ही जागृत यह एक इसमें मंत्र मार्गशीर्ष मास में दिया गया है। और पूर्णिमा के दिन तो ओम नमो नारायण के नाम से भी आप यह पूजन अर्चन कर सकते हैं। आप व्रत धारण करें ना करें, लेकिन प्रभु की आराधन तो आप अपने घर पर कर ही सकते हैं। और आपको यह दिव्य जानकारी और लोगों तक आप भेजें, जिससे वह भी इसका लाभ ले पाएँ। और आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय पर सही जानकारी हम दे पाएँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।